मैंने कहा जय सिया राम, राम राम। अभी हुआ अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जब भगवान राम थे, जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, परिवार के लोग बताते हैं, तब भी नियम कानून और कायदे थे, विधान था। वो चाहे युद्ध का विधान हो, चाहे जीवन जीने का विधान हो, चाहे राज चलाने का विधान हो, चाहे पारिवारिक विधान हो, रामायण में मिलता है। फिर महाभारत काल आया तो महाभारत में भी युद्ध के भी नियम बने, उसका भी विधान बना। जगह जगह महाभारत की किताब में इसका वर्णन है। ये जो संसार है, ये प्रकृति है, फूल पौधे, जल जंगल जमीन, पेड़ पौधे, इनकी भी एक विधान है, प्रकृति का न्याय, उसका भी एक सिद्धांत है। तो जीवन को चलाने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, मोहल्ले और गांव और नगर पालिका, नगर निगम को चलाने के लिए विधान होते हैं। ऐसे ही हमारे देश का संविधान, जिसको कांग्रेस पार्टी ने संविधान का पहले रचना की, बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में, फिर उसको लागू करवाया। और अब जब हम और आप बात कर रहे हैं तो ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। जब हम और आप बात कर रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले न्याय का मंदिर, जिसमें संविधान के हिसाब से न्याय होता है, उसमें ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के निर्माण की कानूनन, विधि विधान से, नियम कायदे से, संविधान के अनुसार एक मूर्ति का निर्माण होना था, स्थापना होनी थी। कुछ लोग गए और रोक दिया। क्यों रोक दिया? उनके मन में इस भावना की कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ नहीं लगेगी, इसके पीछे कई तर्क कुतर्क किए गए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का निर्माण और उसकी स्थापना हर हालत में न्याय के मंदिर में होनी चाहिए। क्या आई कि पूरे प्रदेश में हम परिवारों के बीच में जाके बात करें कि आखिर संविधान देश में बार बार कांग्रेस पार्टी कहती खतरे में है। तो खतरा क्या है? खतरा ये है कि जब बात होती है, काका आपकी उम्र क्या है? 95 साल। 95 साल से आपके जीवन में, देश को भी 78 साल हो गए, आर्थिक संपन्नता क्यों नहीं है? क्या कारण है? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान में न्याय की बात की कि सबको पैसे मिलने चाहिए। अम्मा अभी राय साहब ने कहा इनको वृद्धा पेंशन मिलती 600 रुपए, 600 मिलती, इनको 600 मिले। और अडानी जी जो देश के सबसे अमीर आदमी हैं, उनको 11,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने माफ कर दिए। वो पैसे वाले, उनको 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ इन्हें पूरी अपने बाग मुगलिया की सगड़ी जमीन खरीदी जाए जितनी भी है, इतना पैसा उनको एक आदमी को दे दी। और इधर 600 में ही इधर खाने के लाले, और उधर अरबों खरबों रुपए। एक भारत बन गया गरीबों का, एक भारत बन गया अमीरों का, जिसमें अडानी अंबानी जैसे कुछ लोग, 10%, 15% लोग, इनके पास देश का 20%, 80% धन पहुंच गया। तो ये संविधान की समानता के अधिकार के विरोध में। जब देश आजाद हुआ तो न्याय तो यह था, सबको एक जैसा जीना मिले, सबको एक जैसा पढ़ना मिले, सबको एक जैसा रहना मिले, सबके पास खाने की सुविधा हो, सबके पास इलाज हो। ये सपना था सबका, देशवासियों का था। पर 78 साल बाद, 25 साल बीजेपी का राज है यहाँ, तब जब देश में 11 साल से नरेंद्र मोदी है, गरीब और गरीब हो गए। पहले 50 करोड़ लोगों को राशन मिलता था, अब 82 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिलता है। यानी गरीबी बढ़ गई। और गरीबी बढ़ी वहां तक तो बढ़ी, पर एक अलग तरह का भारत का मानसिकता बनी। वो मानसिकता क्या है कि जो गरीब है उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको रोने का अधिकार है, तकलीफ पाने का अधिकार है, बीमारी से मर जाने का अधिकार है। अभी कोविड हुआ, पैसे वाले लगभग लोगों को कुछ न कुछ इलाज मिल गया। अपने लोग कितने मर गए, गरीब लोग कितने मर गए, इसी जगह मरे होंगे, इसी जगह बीमार हुए होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिला होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, जरा हाँ ना करो। तो ऐसे दो भारत बन रहे।